तो जर्मनी का स्क्वाड भी अनाउंस हो चुका है। देखिए इस समय सब लोग बात कर रहे हैं फ्रांस की, अर्जेंटीना की, ब्राज़ील की, स्पेन पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है किसको होना चाहिए था किसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक जो टीम अंडर द रडार सबके जा रही है वो है जर्मनी। और मैं देख रहा हूँ कि जर्मनी की इतनी ज़्यादा बात हो नहीं रही इतने एंथुजियाज़म से। मुझे लगता है कि जर्मनी ने एक डिसेंट टीम पिक करी है और ऑब्वियसली यहाँ पर आप बहुत सारे प्लेयर्स को लेके क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या ये प्लेयर्स अगर हम वर्ल्ड स्टेज पे बात करें तो उतने कैपेबल हैं प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि जब आप वर्ल्ड कप में जाते हैं तो आपको एक बेस्ट 11 उतारनी पड़ती है और एक ऐसी टीम उतारनी पड़ती है विच इज़ केपेबल ऑफ प्लेइंग अंडर एनी कंडीशन अगेंस्ट एनी अपोनेंट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो क्या जर्मनी की ये टीम वो चीज़ कर सकती है? तो वो एक चीज़ है जो देखे जाने की बात है। तो एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि क्या स्क्वाड पिक किया जर्मनी ने, जिसमें एक दो सरप्राइज इंक्लूजन्स भी हैं। तो गोलकीपर्स हैं मैनुअल नॉयर, मार्क-एंड्रे ter स्टेगन, केविन ट्रैप, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिफेंडर्स हैं आपके बेला कैचअप, मथायस जिंटर, क्रिश्चियन गुंटर, थीलो केहरर, लूकस क्रॉस्टरमैन, डेविड रॉम, एंटोनियो रूडिगर, निको श्लॉटरबैक, निकलस सूले। मिडफील्डर्स पे आ जाते हैं तो लियोन गोरेट्स्का, जोशुआ किमिख, होनस हॉफमैन, इल्काय गुंडोगान, मारियो गोड्से, जमाल मूसियाला, जूलियन ब्रांड। फॉरवर्ड्स में आ जाते हैं तो करीम अडिएमी, सर्ज गनैब्री, काय हैवर्ट्स, यूसुफा मुकोको, थॉमस मुलर, निकलस फुलक्रुग एंड लीरॉय साने। एक यूसुफा मुकोको, ही इज़ अ यंग टैलेंट, आई थिंक 17-18 साल के ही हैं और उनका इंक्लूजन एक थोड़ा सरप्राइज लगता है। मारियो गोड्से की वापसी हो चुकी है मिडफील्ड में इस टीम में। और अगर हम डिफेंडर्स की बात करें तो जर्मनी के पास बहुत ज़्यादा यहाँ पर अटैकिंग फुलबैक्स नहीं हैं। तो हम एक बात करें क्या स्क्वाड है ये किस तरीके का, तो आप यहाँ पर देखेंगे जर्मनी ना एक, मैं बैलेंस नहीं बोलूँगा स्क्वाड में, बैलेंस नहीं, आई थिंक इट इज़ बॉटम हैवी स्क्वाड। डिफेंसिवली जर्मनी की स्क्वाड जो है मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। मतलब डिफेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को डिफेंसिवली कॉन्फिडेंस आता है स्क्वाड को देख के। अगर हम बात करें जैसे जिंटर हैं, श्लॉटरबैक हैं, सूले हैं, रूडिगर है, डेविड रॉम का भी लास्ट सीज़न अच्छा था, ये सीज़न भी डिसेंट खेल रहे हैं। क्लॉस्टरमैन इज़ अ क्विक डिफेंडर, लेकिन अटैकिंग फुलबैक्स यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। जैसे डेविड रॉम इज़ अ गुड फुलबैक, लेकिन रॉबिन गोसन्स को यहाँ पिक नहीं किया गया। रॉबिन गोसन्स इंजरी के बाद से जब से आए हैं तो उनका गेम उस लेवल का नहीं रहा है जो पहले जिस तरीके से वो इफेक्टिव होते थे। तो रॉबिन गोसन्स को जब भी जर्मनी के लिए पिक किया गया था तो वो उतना इंप्रेस नहीं कर पाए थे। यहीं हम अगर मिडफील्ड में आ जाए, विच आई थिंक इस टीम की स्ट्रेंथ है, जिसमें आपको यूथफुल प्लेयर्स भी मिलेंगे और एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है इस मिडफील्ड में। गोरेट्स्का, किमिख, इनके बारे में तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आई थिंक बायर्न की बैकबोन है ये दोनों मिडफील्ड में। उसके बाद हम बात करें तो गुंडोगान, मैन सिटी के लिए कितना अच्छा उनका करियर रहा है अभी तक, और जमाल मूसियाला जो कि इस समय मेरे हिसाब से अगर हम बेस्ट यंग प्लेयर्स की बात करें वर्ल्ड में तो जमाल मूसियाला का नाम बिल्कुल उस ब्रैकेट में आना चाहिए। मारियो गोड्से एक इंटरेस्टिंग इंक्लूजन है यहाँ पर, और 2014 वर्ल्ड कप फाइनल में गोल भी स्कोर किया था मारियो गोड्से ने, जर्मनी के हीरो हैं। तो एक मुझे लगता है अगेन बहुत ही ज़्यादा डिफेंस हैवी मिडफील्ड है ये भी, जो एक आप कह सकते हैं कि एक प्लेयर जो मुझे लगता है जिनको आप फ्री लाइसेंस देंगे आगे जाने का वो होंगे जमाल मूसियाला, जिनको स्टार्ट कराया जाएगा। किमिक और गोरेट्स्का खेलेंगे। मुझे लगता है ये मिडफील्ड जो है हम देख सकते हैं हांसी फ्लिक से, बट 3 एट द बैक मोस्टली प्रेफर करते हैं। तो क्या डबल पिवट खेलेंगे गोरेट्स्का किमिक? यहाँ पर एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है, गोड्से फ्रैंकफर्ट के साथ उनका अभी तक का जो सीज़न है काफ़ी अच्छा रहा है और बिट्स एंड पीसेस में वो अभी भी खेल सकते हैं जर्मनी के लिए। लेकिन गोड्से का इंक्लूजन ये चीज़ बताता है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ है नहीं जर्मनी के पास क्वालिटी की। अगर हम बात करें, जर्मन फुटबॉल भी एक ट्रांजिशन से गुजर रही है, विच ब्रिंग्स मी टू देयर फॉरवर्ड्स। आप देखेंगे अब यहाँ पर हम अडिएमी और यूसुफा मुको की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा यंग प्लेयर्स हैं, अभी उभर रहे हैं। फुलक्रुग ऑलमोस्ट 29-30 ईयर्स की एज के हैं, लेकिन अभी तक अपने आप को उस तरीके से स्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं वर्ल्ड फुटबॉल में या बुंदेसलीगा में भी। मतलब आप कहेंगे कि टॉप प्लेयर्स में आप फुलक्रुग का नाम नहीं देखेंगे कभी भी। इज अ डिसेंट प्लेयर, लेकिन वही है स्क्वाड प्लेयर की तरह हैं। थॉमस मुलर इस पास्ट इस प्राइम। लीरॉय साने एक बहुत ही, मतलब मुझे लगता है कि जो 2 प्लेयर इस टीम को कैरी करेंगे, इस टीम के अटैक को, वो होने वाले हैं सर्ज गनैब्री और लीरॉय साने। बिकॉज मुझे लगता है काय हैवर्ट्स अभी इस समय अच्छी फॉर्म में नहीं है। टीमो वर्नर लाइप्जिग के लिए अच्छा खेल रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली इंजरी की वजह से उनको बाहर होना पड़ा है। तो अटैक में यहाँ पर बिल्कुल भी दम नहीं लग रहा है मुझे जर्मनी के, टू बी ऑनेस्ट। और अगेन, वेयर डू द गोल्स कम फ्रॉम? जैसा हम स्पेन के साथ सवाल पूछ रहे थे, जर्मनी के साथ भी हम सेम सवाल पूछेंगे। कुछ अगर आप देखेंगे ना
तो स्पेन की तरह ही है जर्मनी का स्क्वाड, एक मिक्स है यहाँ पर यूथ और एक्सपीरियंस का। बहुत ज़्यादा आपको वर्ल्ड क्लास सितारे नहीं दिखते हैं इस टीम में, लेकिन हाँ 2014 वाली विक्ट्री के अभी भी कुछ एक प्लेयर्स इस टीम में आपको ज़रूर दिख रहे हैं, जैसे मुलर हो गए, नॉयर हो गए, गोट्से हो गए। तो इन प्लेयर्स का होना और इन प्लेयर्स का लीड करना इस टीम को उस फेस से निकालना, क्योंकि इन प्लेयर्स ने अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं। 2014 की ग्लोरी भी देखी और 2018 का डिसअपॉइंटमेंट भी देखा है जब वो ग्रुप स्टेज से बाहर हुए थे। तो आई थिंक उस सेंस में मेरे ख्याल से जर्मनी की स्क्वाड अच्छी है, ठीक है। अगेन आई वोंट कंसिडर इट अमंग द टॉप स्क्वाड्स, लेकिन आपको इस टीम पे नजर रखनी चाहिए बिकॉज ये टीम ऐसी है विच विल बी हार्ड टू ब्रेक डाउन। इस टीम के अगेंस्ट गोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। दे विल बैक देयर स्ट्रेंथ, डिफेंसिवली जर्मनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दे विल बैक देमसेल्व्स, लुक टू हिट यू ऑन काउंटर विद क्विक प्लेयर्स लाइक अडिएमी, लीरॉय साने, सर्ज ग्नैब्री। किस तरीके की लाइनअप फील्ड करते हैं हैंसी फ्लिक ऑन द डे, वो देखना पड़ेगा बिकॉज टीमो वर्नर हैज़ बीन अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ जर्मनीज इंटरनेशनल स्क्वाड। और अभी तक टीमो वर्नर जो थे वो लीड कर रहे थे अटैक को, लेकिन अब वो नहीं है। तो हु विल बी दैट गाय जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इस अटैक को लीड करने की। अगेन जैसा मैंने कहा, टीमो वर्नर को भी आप एलीट फॉरवर्ड्स में काउंट नहीं करेंगे जब हम वर्ल्ड फुटबॉल की बात करते हैं। तो इस सेंस में थोड़ा सा हल्का है अभी जर्मनी का अगर मैं कहूँ स्क्वाड। तो आई थिंक यू शुड नॉट स्लीप ऑन जर्मनी, लेकिन मैं इनको अभी टाइटल फेवरेट्स भी नहीं कहूँगा। अब जर्मनी एक डिफिकल्ट टीम होगी टू प्ले अगेंस्ट, वो इरिटेटिंग ऑपोजिशन होगा। लेकिन मुझे लगता है फुल बैक्स भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अटैकिंग नहीं है, काफ़ी डिफेंसिव माइंडसेट से खेलेगी जर्मनी, मुझे ऐसा लगता है। प्लेयर्स जो है वो आपको अलाउ नहीं करते। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम मैनेजर की बात करें, हैंसी फ्लिक, जिस तरीके से उन्होंने बायर्न को लीड किया था टू विन दैट ट्रेबल इन 2020, और उसके बाद अगर उसके बाद से जब से हम देखें वो जर्मनी के कोच बने, तो उन्होंने अच्छा काम किया है विद वॉट एवर लिमिटेशंस दैट दे हैव। एंड आई थिंक 2026 वर्ल्ड कप जो होगा ना, अगर हांसी फ्लिक जब तक मैनेजर रहते हैं तब तक एक जर्मनी की बहुत शानदार स्क्वाड तैयार हो चुकी होगी, बिकॉज वील सी मच मोर यंग प्लेयर्स कमिंग इन टू द स्क्वाड, और जो ओल्ड प्लेयर्स होंगे वो मूव ऑन कर जाएंगे। तो वो एक चीज़ है। बट अभी है ना थोड़ा सा एक जनरेशंस के बीच में फंसी हुई है जर्मनी की टीम की। यंग प्लेयर्स अभी आ रहे हैं और ओल्ड प्लेयर्स आर अबाउट टू मूव ऑन। तो अपनी प्राइम में जो प्लेयर्स है ना वो काफ़ी कम है इस टीम में, जैसे 5-6 प्लेयर्स ही हैं जो अपनी प्राइम में। बाकी अगर आप कोई भी वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड देखेंगे ना, उसमें कम से कम 10 से 12 प्लेयर ऐसे होते हैं जो एक ही बैच के होते हैं, एक ही एज ग्रुप के होते हैं और एक साथ अपनी प्राइम पे खेल रहे होते हैं। जब हम गोल्डन जनरेशंस की बात करते हैं, जैसे इंग्लैंड की हम गोल्डन जनरेशन की बात करते हैं 2006 वर्ल्ड कप में जो थी, जो उन्होंने वेस्ट कर दी अपनी, बेल्जियम की जैसे थी 2018 वर्ल्ड कप में। तो इस तरीके की जो हम टीम्स होती है ना, जब सारे ही प्लेयर्स 26-27 साल की उम्र में होते हैं और अपने को प्रूव कर चुके होते हैं 5-6 साल, और अब एंटर कर रहे होते हैं अपनी प्राइम में, ऐसे फेज में जहां पर अब वो एक नेक्स्ट लेवल पे हिट कर जाएंगे। तो उस तरीके के प्लेयर्स कम हैं जर्मनी में। तो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक जैसा मैंने कहा, डिफेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। रूडिगर, क्लॉस्टरमैन, श्लॉटरबैक, सूले, बहुत अच्छे अच्छे डिफेंडर्स हैं। अगेन मिडफील्डर्स, गोरेटका, किमिक, गुंडोवान, मूसियाला, बेहतरीन जो है मिडफील्ड है। उसके बाद गोलकीपर मैनुअल नोयर, बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट दैट हैज़ एवर प्लेड द गेम। फॉरवर्ड लाइन इज़ एन इशू। तो देखते हैं क्या होता है। एक या डिफेंसिव माइंडसेट वाली दिखेगी जर्मनी, या फिर डिफेंसिव प्लेयर्स के साथ ही अटैकिंग फुटबॉल खिला देंगे हांसी फ्लिक, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जर्मनी को देखना इस वर्ल्ड कप में। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपका क्या ख्याल है, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट जर्मनीज चांसेस इन द वर्ल्ड कप एंड हाउ फार दे कैन गो इन द टूर्नामेंट। और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी टीम्स की भी बात करेंगे, अर्जेंटीना की भी बात करनी है ऑब्वियसली, लेकिन मुझे लगा था अर्जेंटीना की बात काफ़ी हो चुकी है, जर्मनी की बात कोई ज़्यादा कर नहीं रहा, तो इसलिए मैंने सोचा कि जर्मनी पे भी बात करना बनता है। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं जल्दी। जब तक ध्यान रखें अपना, टेक केयर एंड पीस।